अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2021 के इलेक्शंस में इब्राहिम रईसी ईरान के नए सदर मुंतखब हुए हैं। अभी ताहाल ऑफिशियली उनके इंतखाब की खबर शाये नहीं हुई, लेकिन वोटों का तनासुब साफ साफ बताता है कि ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ही होंगे। 4 करोड़ वोटों में से 2 करोड़ 80 लाख वोट इब्राहिम रईसी ने हासिल किए, जो उनकी कामयाबी की तरफ इशारा करते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आलमी रहनुमाओं ने इब्राहिम रईसी को मुबारकबादें देना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी ट्वीट में इनको भाई मानते हुए कामयाबी की मुबारकबाद दी। दोस्तों, इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर होंगे। इब्राहिम रईसी ने 2017 के सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था और सदर हसन रूहानी के मुकाबले में आए थे, लेकिन बुरी तरह हार गए थे। लेकिन इस बार बहुत बरतरी के साथ जीत चुके हैं। इन सदारती इंतखाबात में बाहर के ममालिक में रहने वाले ईरानी लोगों को भी वोट डालने का हक दिया गया था और हर मुल्क के ईरानी सिफारतखाने ने मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले ईरानी बाशिंदों के वोट डालने के लिए इंतजामात किए थे। दोस्तों, इब्राहिम रईसी की उम्र 60 साल है और वो इससे पहले भी ईरान के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं। ईरानी इनकलाब के बाद वो लोगों में काफी नुमाया मकाम रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इब्राहिम रईसी के खिलाफ हैं और इसकी कई वजूहात हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। इब्राहिम रईसी ईरान के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। आलमी सतह पर खास तौर पर मगरबी ममालिक में इब्राहिम रईसी को पसंद नहीं किया जाता और यही चीज ईरान के सदर होने की हैसियत से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी। और ये इल्जाम लगाया जाता है कि इनकलाब ईरान के बाद इब्राहिम रईसी ने इनकलाब के मुखालिफिन को सरेआम बाजारों और चौकों में फांसियां दी, जिनमें काफी तादाद कम उम्र नौजवानों की थी। लेकिन इब्राहिम रईसी ने हमेशा इस बात की तरदीद की। इसी वजह से ही आलमी सतह पर इब्राहिम रईसी को नापसंद किया जाता है। दोस्तों, ईरान का एटमी प्रोग्राम, जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो सका, ईरान के लिए बहुत अहम है। अमरीकी दबाव और पाबंदियों की वजह से ईरान अभी तक अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अब अमरीका ईरान को ग्रीन सिग्नल दे रहा है और ईरान से पाबंदियां हटाना चाहता है। लेकिन इसराइल इस बात के खिलाफ है और अमरीका पे दबाव डाल रहा है कि किसी भी तरह से ईरान को एटमी प्रोग्राम पे काम करने की इजाजत ना दी जाए। दोस्तों, ये चीज ईरान के सदर होने की हैसियत से इब्राहिम रईसी के लिए खासी चैलेंजिंग होगी कि वो किस तरह इन मामलात को हैंडल करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के अवाम में भी इब्राहिम रईसी की शख्सियत काफी मुतनाज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि वो खवातीन के हकूक के खिलाफ हैं, खवातीन के जॉब वगैरह करने के भी मुखालिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनके वोटर्स में अच्छी खासी तादाद खवातीन की थी। दोस्तों, सदारत का ओहदा ईरान के आला ओहदों में से एक है, लेकिन सबसे आला ओहदा नहीं है, क्योंकि ईरानी सदर से बड़ा ओहदा सुप्रीम लीडर का होता है, जिसे रहबर आला कहा जाता है। इस वक्त ईरान के रहबर आला अली खमनाई हैं, जो अरसे दराज से रहबर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की हमसाया होने की हैसियत से ईरान की सियासी क़यादत ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से बहुत अहमियत रखती है और पाकिस्तान ने ईरान से हमेशा हर हवाले से बेहतरी और अच्छाई की उम्मीद रखी है। इसी हवाले से आप लोगों के लिए ये वीडियो थी। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में हमें राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।